फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2020 में जो समाजशास्त्र का पेपर आया था एमए प्रथम वर्ष वालों का, वो किस प्रकार से आया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और हमें उन्हें किन प्रकार से सॉल्व करने थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 21 का नहीं ला सकते, 21 में पेपर हुआ नहीं था, 22 का हुआ था तो 22 का भी हम वो 20 का हुआ था तो 20 का आपको हम दिखा रहे हैं। बात है प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसका नाम है सामाजिक विचारों का इतिहास, ठीक है। क्या नाम है? सामाजिक विचारों का इतिहास। जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, वहाँ पे लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरे पेपर को 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो अभी सभी खंड, जैसे यहाँ पे खंड आ दिया गया है तो उसके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ के फिर हमें उनका जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पे पढ़ें तो लिखा है इस प्रश्न के सभी प्रयोगों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे जितने भी भाग दिए गए, मतलब जितने भी इस प्रश्न के अंतर्गत जितने भाग, जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया जाएगा उसके अंतर्गत 5 भाग 10 भाग दिए जाते हैं। मतलब छोटे-छोटे आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघु के, उनके सभी के जवाब आपको देने हैं। और क्या रहा कह रहा है कि प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब ये हुआ, आप 45 में भी पूरा कर सकते हैं और 55 में भी पूरा कर सकते हैं। 50 पे पूरा हुआ तो इसका मतलब नहीं मैं पर ही आप रोक दें, आप अपनी पूरी बात को कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 50 से ज़्यादा ही लिखिएगा, 50 से कम मत लिखिएगा। क्योंकि जो है, अगर आपका पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं होगा तो आपको कम नंबर मिलेगा। फिर आप कहोगे सर हमने लिखकर तो हम सारे प्रश्नों का जवाब देकर तो आए थे, लेकिन हमें पूरा नंबर नहीं मिला। तो यही दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप पूरा चीज़ नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर कम दिया जाता है। 5 नंबर का पेपर है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर देंगे, 3 ही नंबर देंगे। तो आपको अपने तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि आप पूरा लिख के आइए, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का पहला दिया है सामाजिक विचार क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पार्थवादी आत्महत्या क्या है, ये भी बताना रहेगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है उद्विकास को परिभाषित कीजिए, उद्विकास किसे कहते हैं, ये आप पे बताना रहेगा। फिर चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है तार्किक व अतार्किक क्रिया क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलें और आप उनसे लाभान्वित हों, क्योंकि ये सारी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। अभी आपकी क्लासें चल रही हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है तो सारा सिलेबस तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता सकते हैं, जिससे आपके प्रश्न में नंबर फिक्स हो जाए, आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाएं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 5वां नंबर प्रश्न कि सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। फिर कह रहा है दमनकारी कानून क्या होता है, ये भी आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है वर्ण व्यवस्था क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना ही रहेगा। फिर कह रहा है जाति क्या है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी, ठीक है। अगला देखते हैं सरल समाज क्या है, ये आपको बताना रहेगा। और पुरुषार्थ क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना रहेगा। जैसे ही आपके ये 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय के समाप्त होते हैं, आपका तुरंत खंड बा स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके नीचे भी नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर भी आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। और क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। लगभग लगा दिया, इसका मतलब 190 भी चल जाएगा और 210 भी चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 200 से ज़्यादा ही लिखने हैं, 200 से कम नहीं लिखने हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर कि भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन के प्रमुख स्रोत बताइए। कौन कौन से स्रोत हैं समाजशास्त्रीय के भारत में, वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। अब मान लीजिए आपको ये आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। कह रहा है कि अगस्त कोंत के 3 स्तरों के नियम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से किसी आपको एक को ही करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अथवा लगा दिया। अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, ये आपको बताना रहेगा। कोंत के संदर्भ में स्पष्ट करना रहेगा। प्रत्यक्षवाद को कोंत के संदर्भ में बताना रहेगा, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे उसका आंसर देना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि उत विकास पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार रहा उत विकास पर, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो दोनों में से मर्जी कहे तो आप ये कीजिए, मर्जी कहे तो ये कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है
है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस पे उसका जो प्रभाव पड़ा है, उस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना रहेगा, सबसे संक्षिप्त वर्णन करना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि आदर्श प्रारूप की विवेचना कीजिए। ठीक है, आदर्श प्रारूप के बारे में बताना रहेगा। तो अगर आपकी मर्जी कह रही है, अगर आपको आता है तो ये वाला कीजिए, नहीं आता है तो ये वाला कीजिए। दोनों में से किसी एक को कीजिएगा, दोनों को मत कीजिएगा, और दोनों को मत कीजिएगा, एक को ही करना है। ठीक है, और ऐसा भी मत कीजिएगा एक भी मत कीजिए, करना एक को जरूर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि सत्ता के प्रकार की विवेचना कीजिए। सत्ता के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, और ये भी, इसमें भी अथवा करके एक प्रश्न दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे प्रश्न आपको एक और दे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे अथवा करके दे दिया जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समाजशास्त्रीय पक्ष की विवेचना कीजिए। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें जो समाजशास्त्रीय पक्ष रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। इसी प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, मनु की आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या मनु की आश्रम व्यवस्था जो मनु ने बताई, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। आश्रम व्यवस्था की क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचारों पर विचार संक्षेप में बताइए। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं गांधी जी ने, इसके बारे में बताना रहेगा। अथवा लगा दिया है, मर्जी कहे तो आप ये वाला कीजिए। ठीक है, ये वाला, और मर्जी कह रहा है तो ये वाला कीजिए। दोनों मत कीजिएगा, किसी एक को ही कीजिएगा। तो जैसे ही आपके ये 5 लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, वहाँ पे आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है, और इसके भी नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जा रहा है। कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न ही करने हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 प्रश्न ही करने हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। कितने शब्दों में होना चाहिए, लगभग 500 शब्द। लगभग लगा दिया है, मतलब 490 भी चल सकता है और 510 भी चल सकता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 7वां नंबर की, पश्चिम में समाजशास्त्रीय विचारों के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो पश्चिम में समाजशास्त्रीय विचार हुए हैं, उनके विचारों की विचारों का जो विकास हुआ, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। 8वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है कि दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब आपको बुराई करते हुए बताना रहेगा। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे कितने प्रश्न, एक दो सॉरी 1 2 3 4 और 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको केवल कितने करने हैं, केवल 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न कह रहा है कि मनु के सामाजिक दर्शन को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आखिरी प्रश्न 11वां नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी का जो सामाजिक राजनीतिक विचार रहा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल 2 प्रश्न ही करने थे, सारे नहीं करने थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।